कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिप्रियं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं समचरणसरोवरं साङ्गणीलाम्बुजातं जगन्नेत्रपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां प्रज्वलं कञ्जनेत्रं सदयभवद्भासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विमलरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय अपन देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि 13वां श्लोक हो गया था, 12वां 13वां खून वगैरह कर लिया। अच्छा 12वां श्लोक पूर्ण केला होता। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरींचैव प्रकृति मोहिनी श्रीता। भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं मनवनी ज्ञानाची ते अंधारे ज्ञानासी करी। पहले वाले श्लोक में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग हैं वो मेरा स्वरूप जानते नहीं, यह कहने का तात्पर्य है। और ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो, उनकी आशा निष्फल होती है, उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और उन्होंने अर्जित किया हुआ ज्ञान वह भी किसी काम का नहीं होता, उनका चित्त भ्रष्ट होता है। और वह लोग राक्षसी और आसुरी, यह जो मोह डालने वाली प्रकृति है उस पर निर्भर रहते हैं। यानी संसार की जो मोह वाली चीजें हैं उनमें उनका मन ज़्यादा रमता है। वो कितने भी ज्ञानी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए होते हैं, तब बताते भी है, तत्व ज्ञान बताते भी है और कैसे जीवन में सफल होना, यशस्वी होना, इसकी बात भी करते हैं, बहुत सारा तत्व ज्ञान बताते हैं। लेकिन जब
खुद आचरण की बारी आती है तब उनसे वह आचरण नहीं होता, या वह खुद आचरण नहीं करते, उनको मोह होता। मैं बहुत बार बताया भी हूँ कि बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, बड़ा बड़ा उनका सत्संग होता है, बड़े ऊंचे आसन पर बैठते हैं, बड़ा तामझाम रहता है, ऊपर बैठ के बताते हैं कि भाई यह सब मोह माया है, जो भी हमने अर्जित किया संसार में वो सब यही के यही धरा के धरा रहने वाला है, माया में मत गिरो, निस्संग हो जाओ। और ये सब बताने के लिए 2-2, 5-5 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान, ऐसे ज्ञानी लोगों का ज्ञान व्यर्थ है, भगवान बताते हैं। उनका चित्त भ्रष्ट है, उनके बोलने में कोई अर्थ नहीं उठता, वह यह प्रकृति के मोह में फंसते हैं। यालागी जन्मलेची ते मोह, जैसे वार्षिक न मेघ का मृगजळाचे तरंग दुर्नची पहावे। तो ये पिछले समय अपने ये 13वां श्लोक कंप्लीट किया था, मुझे याद। यालागी जन्मलेची ते मोह, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि यह लोग जो जन्म उन्होंने लिया वही व्यर्थ है। जैसे वर्षा ऋतु के बिना आए हुए जो बादल है वो किसी काम के नहीं होते, या मृगजळाचे तरंग, मृगजल दिखता है लेकिन उनमें पानी नहीं होता, वैसे मृगजल समान, यानी पानी का केवल आभास है, ज्ञान का केवल आभास है, वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, उन्होंने क्या करना कि यह मृगजल जो है दूर से ही देखना, पानी उसमें मिल जाएगा पीने को, उसकी आशा नहीं करना। अथवा कोल्हारीचे असिवार नातरी गोडंबरीचे अलंकार की गंधर्व नगरीचे आवार आभासती का, या तो जो पिछले बार भी ये समझा बताया था हमने कि कुम्हार घोड़ेसवार बनाता है, घुड़सवार, लेकिन वो लड़ाई में काम नहीं आता, उसको केवल खिलौना करके देखना ही उचित है। वैसे इनकी बुद्धि है। बहुत बार आकाश में वो बादलों के अलग अलग आकार दिखते हैं, कभी हाथी, कभी और कुछ, कभी गांव वगैरह। वो रहने, अगर गांव का नक्शा अगर दिख रहा है बादलों का, तो वो रहने लायक होता है क्या? नहीं, वहाँ जाके बस नहीं सकते, दूर से देख के उसका आनंद लेना है। वैसे इनका ज्ञान होता है। महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब बताते हैं कि हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति को शरण आते हैं वह भूत मात्र का जो जड़ है उन्हें वो पहचानते हैं। भूत मात्र का जड़ क्या है? भूत मात्र जहाँ से पैदा होते हैं वह परब्रह्म परमात्मा है। और वह उस तत्व को कैसे मानते हैं? वह उनको अविनाशी, यानी कभी भी उसका विलय नहीं होता, विनाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी तत्व मानते हैं और उसी की आराधना भक्ति करते हैं। यानी एक बताया अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोगों के लक्षण बताया। अब जिन्होंने मुझे तत्व से जान लिया उनके लक्षण ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं। तरी जयाची एक चौकटे मानसी मी होनी असे क्षेत्र संन्यासी, जया निजले आती उपासी वैराग्य गया, जयाची आसलेची आ सद्भावा आत धर्म करी रानीमा, जयाचे मन बोलावा विवेकासी। बहुत सुंदर उदाहरण के बताया। जिनके मन में मैं कायम स्वरूपी बसा हुआ रहता हूँ, क्षेत्र सन्यासी जैसा। अब क्षेत्र सन्यासी मतलब क्या होता है? सन्यास, त्रिदंडी सन्यास। सन्यास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक परमहंस दीक्षा लेके सन्यास लोग लेते हैं, या तो क्या केवल दंड मंडलधारी सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी सन्यास ऐसा भी बोलते हैं। एक क्षेत्र सन्यासी होते हैं। क्षेत्र सन्यासी वही क्षेत्र में रहना, उस क्षेत्र के क्या जो सीमाएं हैं उसको लांघना नहीं। ऐसा बोलते हैं कि पंढरपुर को जो पैदल वारकरी मंडली जाती है आषाढ़ी एकादशी,
वहां से लेके तो अभी आने वाली जो प्रबोधिनी एकादशी है, कार्तिकी एकादशी, जहाँ तक हम चातुर्मास से मानते हैं, तो वो 4 महीने पंढरपुर में ही रहना, क्षेत्र संन्यास लेके रहना, पंढरपुर की सीमा लांघना नहीं। ऐसे जो क्षेत्र सन्यासी है, उदाहरण बताते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के हृदय में क्षेत्र सन्यासियों जैसा मैं बसा रहता हूँ, उनके चित्त से मैं कभी परे हटता नहीं। और मैं उनके हृदयस्थ जो निद्रावश हूँ, उस मेरे निद्रावश अवस्था में मुझे भजते हैं और वैराग्य भावना से मेरी आराधना करते हैं। अब ये खुद भगवान कहते हैं, इसलिए बोलता हूँ। भगवान बोलते हैं कि हृदय में निद्रिस्त हूँ। हम सबके हृदय में परमात्मा है, हमें दिखता क्यों नहीं? वो सोया हुआ है या हम सोए हुए हैं, जानने की बात है। इसलिए चातुर्मास्य में हमारी धारणा यह है कि भगवान की नींद चल रही है, सोए। बीच में एक एकादशी आती है, परिवर्तनी एकादशी। अभी जो आएगी वो रमा एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी, भगवान ने अपनी कुछ बदल लिया, जैसे अड़ंगा बदलते हैं ना नींद में, वैसे करवट बदलना, करवट बदल लिया। तो उस एकादशी का नाम परिवर्तनी, भगवान ने अपनी करवट बदल ली। अब रमा एकादशी आएगी। रमा एकादशी का मतलब है कि अब भगवान को जगाने के लिए खुद लक्ष्मी चल के आई, और फिर प्रबोधिनी कार्तिक एकादशी को भगवान जगते हैं। अब ये 4 महीने का जो अवकाश है, उसमें क्या करना? अंदर निद्रिस्त जो भगवान है उनको जगाना है। तो जगाने के उपाय क्या है? तो काकड़ आरती से लेके तक शेजारती तक है ना। हमारे शीतला माता मंदिर में भी कुंवर जी ने काकड़ आरती चालू करा। तो अपने भंडारा में बहुत मंदिरों में काकड़ आरती होती है। काकड़ आरती कब करना? बिल्कुल सवेरे सूरज उगने के पहले, सूरज उगने के पहले करना, 5 बजे का हिसाब हमने लगाया। चालू होऊन जाते 5 वाजता बरोबर भेटते. नाही म्हणजे वाजताची जी गोष्ट आहे ती आपल्या सोयीसाठी आहे. जैसे हमको बैठना है 7 बजे, क्यों 7 बजे? सबको पता चलना चाहिए समय का, इसलिए वास्तविक बात वो सूर्योदय अरुणोदय के पहले वाली बात है, बाद में अरुणोदय होता है. हाँ, तो और क्या पद बोलते हैं? उठा पांडुरंगा आता दर्शन द्या सगळा, उठा उठा सगळी नाही का, प्रभात झाली, उठ गोविंदा, अनेक अनेक प्रकार के पद होते हैं, जगाने के लिए बोलते हैं. यहाँ भगवान ने कहा कि अंदर सोया हुआ मैं उसकी नित्य आराधना करते हैं. जयाची आस्थेची या सद्भावा आतु धर्म करी राणीमा, जयाचे मन ओलावा विवेकासी. जयाचे आस्थेची सद्भावा, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा और उनके पूरे अंतःकरण में ऐसा मान के चलो कि धर्म की सत्ता है, धर्म के अनुसार कर्म करते हैं और जिनकी बुद्धि विवेक के साथ जुड़ी हुई है, उनको अविवेक कभी होता नहीं, अविचार कभी मन में आता नहीं. शत्रु मित्र ऐसा भाव उनके मन में आता नहीं. समशत्रुष मित्रेच तथा मानापमानयो हो, यह भक्त का लक्षण बताया, ज्ञानी भक्त का लक्षण. लेकिन समशत्रुष मित्रेच, इस कहने में भी यह है कोई मित्र है कोई शत्रु है. शत्रु से मित्र समान बर्ताव करना, यानी हमने भेद किया, एक शत्रु है एक मित्र है. यहाँ बोलते हैं कि किसी के बारे में उनका वैर भाव नहीं रहता, वह सतत सत प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, असत भावना उनके दिल में आती नहीं और विवेक के साथ उनकी बुद्धि चलती है. आगे कहते हैं, जे ज्ञान गंगे नहाले, सुंदर उपमा देके ज्ञान गंगे नहाले, उन्होंने ज्ञान रूपी गंगा में ही नहा दिया. पवित्र कैसे? ज्ञान युक्त है, पूर्णता जेवुनी ढाले, और पूर्णत्व का भोजन उन्होंने किया है, यानी उनमें कोई अपूर्णत्व
बचा नहीं, पूर्णत्वा का उन्होंने सेवन किया है। जे शांति सी आले पालव नवे, ऐसा लगता है उनकी वृत्ति कैसी है, शांति खुद, शांति यानी अंतःकरण की स्थिरता, शांति, उसको नए नए पल्लव आ गए हैं, शांति और उमड़ रही है। जे परिणामा निघाले कोंब, जे धैर्य मंडपीचे स्तंभ, जे आनंद समुद्री कुंभ, सुबगळोनी भरिले। सुंदर उपमा देऊन ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात है, परिणामे निघाले कोंब। अब ऐसी अंतःकरण की वृत्ति जिसकी है, उसके हर एक गात्र से जो भी निकलेगा ज्ञानी निकलेगा, जो भी निकलेगा विवेकी निकलेगा। इसलिए बोला है कि परिणामा निघाले कोंभ, उसमें जो अंकुर आएंगे, यानी उनकी प्रत्येक कृति जो है वह सद्भावना युक्त होगी। और बोलते हैं जे धैर्य स्तंभीचे, धैर्य मंडपीचे स्तंभ, धैर्य मंडप के स्तंभ होते हैं। धीर तो कारण, साय हो तो नारायण। शांत वृत्ति, धीर वृत्ति, यह भी विवेकी पुरुष का लक्षण है। हमारे अंदर धीर या संयम नहीं है, कितना भी हमने तय कर लिए, विचार कर लिए, तो भी हम संयमी, धीर गंभीर नहीं रह सकते। तुकाराम महाराज कहते हैं कि धीर जिसमें है वह भगवान उनको सहायकारी होता है। जे आनंद समुद्री कुंभ चुबकळोनी भरिले, आनंद रूपी समुद्र से भरा हुआ कुंभ ही उनका अंतःकरण है। जया मुक्तीची येतुली प्राप्ती, जे कैवल्याते परोते सरमणती, जयाची लीले माझी नीति जियाली दिसे। उनका अधिकार क्या है? बोलते हैं जिनको ऐसी भक्ति प्राप्त हुई वह क्या, मोक्षाते परोते सरमणती, मोक्ष भी उनके सामने आके खड़ा हो गया तो बोलते हैं तुझसे हमें कोई काम नहीं है। जिससे कोई अपना वास्ता नहीं है, काम नहीं है, उसके साथ में बात करना या उससे मैत्री करने की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष खुद आके बोलता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे आया हूं। ये बोलते परवते सरमणती, दूर जा बोलते, हमें जरूरत नहीं। इसीलिए तुकाराम महाराज ने बोला मोक्ष सुखा अनुलाता, तुका म्हणे सत्ता निकट करो सेवेची। मोक्ष की बात वो नहीं करते। हम सोचते हैं, जो आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं वो अपेक्षा करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए या मैं अमर हो जाऊं। लेकिन यह ज्ञानी पुरुष जो है मोक्ष की भी बात नहीं करते। कहते हैं कि जयाची लीले माझी नीति जियाली दिसे, उनके क्रियाकलापों से ही नीति का मूर्तिमंत दर्शन होता है। नीतिवान पुरुष कैसा है तो उसका उदाहरण दे सकते हैं। जे अगवाची करणी लेईले शांतीची लेणी, जयाचे चित्त गवसनी व्यापका मज। ऐसे जे महानुभाव, जे देवीय प्रकृतीचे दैव, जे जाणून या सर्व स्वरूप माझे, ऐसे जो है अगवाची करणी लेईले शांतीची लेणी। प्रत्येक कार्य उनका अत्यंत संयमित, अत्यंत शांतिपूर्ण, अंतःकरण की शांति कभी ढलती नहीं। ऐसे होते हैं जयाचे चित्त गवसनी व्यापका मज। उनका चित्त जो है अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, वो मुझे पूरे आच्छादित कर सकते हैं। जो मैं किसी के हाथ नहीं आता, किसी के बस में रहने वाला मैं नहीं हूँ, अणुरणिया टुकड़ा, इतना सूक्ष्म मैं हूँ और प्रचंड हूँ, इतना प्रचंड हूँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे प्रचंड रूपधारी मुझे उनके अंतःकरण का आच्छादन हो सकता है, वो समा लेते हैं, बिठा लेते हैं अंतःकरण में। ऐसे जे महानुभाव, जे देखिए प्रकृति चे देव, वो प्रकृति के देव, प्रकृति के ईश्वर है। जे जाणून या सर्व स्वरूप माझे, वह सब मेरा स्वरूप जानते हैं। मग वाढते नी प्रेमे, माते भजती जे महात्मे, परी दुजेपणस मनोधर्मे शिवतले नाही। ऐसे मीच होनी पांडवा, करती माझी सेवा, परी नवलाव तो सांगावा असे ऐक। वो खुद मैं होके मेरी आराधना करते हैं। बहुत बार ये संदर्भ आया, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। पहले अपनी आराधना करना है, अपनी यानी आत्म तत्व को पहचानना है, बाद में भगवान की आराधना करना। पहले हम पवित्र होना चाहिए, बाद में वो पवित्र तत्व की पूजा करना है। अरे भाई, ये तो सामान्य
हमारी पद्धति है, भगवान से पहले हम हमारी ही पूजा करते हैं कि नहीं? पहले हम नहाते और बाद में भगवान का अभिषेक करते हैं। जब पहले भगवान का अभिषेक, बाद में अपना, पहले हम काम, हमें तिलक वगैरह हम पहले हमारे माथे पे लगाते, बाद में भगवान, यानी पहले अपनी पूजा है। कहते हैं ऐसे बीच होनी पांडवा, पहले मैं खुद हो जाते हैं और करती माझी सेवा, बाद में फिर मेरी आराधना करते हैं। पहली नवलावो तो सांगावा से एक ऐसा, यह आश्चर्य की बात है। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे नासिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे, ते नामच नाही पापाचे ऐसे केले। यमदमा अवकळा आणली, तीर्थे ठाईवरुनी उठवली, यमलोकीची खुंटिली रहाटी आगवी। यमू म्हणे काय यमावे, दमू म्हणे काय दमावे, तीर्थे म्हणती काय खावे, दोष ओखदाची नाही। उनके बारे में कहा गया वो कीर्तन में सदा लीन है। नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे, जिससे कोई प्रमाद होता नहीं, उससे प्रायश्चित्त लेने की जरूरत नहीं। मैंने गलती नहीं की तो मुझे कोई दंड या अपराध या कोई प्रायश्चित्त लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। वो हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, उसके टैगलाइन थी, मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही। किसने बोला था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा। क्लास में बच्चों ने फली खाई, मूंगफली खाए और फलकट डाल दिए। तो टीचर ने पूछा, तो अपनी आदत है बच्चों की, कोई बताता नहीं किसी का नाम, किसने खाया, कोई नहीं बता रहा। फिर टीचर बोले कि चलो सबको ही शिक्षा करता हूँ, एक एक के हाथ पे चढ़ी मारे। जब तिलक जी के पास आए, उन्होंने हाथ आगे नहीं किया, बहुत ही स्वाभिमान का उत्तर दिया कि मैंने कुछ मूंगफली खाई नहीं, इसलिए मैं ये टरफल उठाऊंगा नहीं। जो मैंने कर्म किया नहीं, उसका प्रायश्चित्त मैं नहीं भूखूंगा। वैसे ही होता है, बोलते हैं कि नासिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे, वो अगर प्रमाद ही नहीं करते तो उनको दंड भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। जे नामच नाही पापाचे ऐसे के लिए, पाप का नामो निशान उनके बीच बचता नहीं। यमदमा अवकळा आणली, इसलिए यमधर्म जो है वो उनके द्वार तक नहीं जाता। यम सांगे दूता तुम्हा नाही तेथे सत्ता, जेथे नामघोष सदा काय, जेथे हरीचे दास जन्म घेतले नहीं, यम सांगे दूता तुम्हा नाही तेथे सत्ता, जहां पर सदा सर्वकाल नामघोष होते रहता है, हरि कीर्तन होते रहता है, वहां आपको जाने की परमिशन नहीं, परवानगी नहीं है। तीर्थे ठाई वरुणी उठवली, अरे सब तीर्थ जो है जहां हम नहाने जाते हैं, हरिद्वार, काशी और कहीं पुष्कर तीर्थ, क्या अपेक्षा क्या है? वहां तीर्थ में स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाएंगे, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। तीर्थे ठाई वरुणी उठविली, वो तीर्थ ही इनके पास आए। तुकाराम महाराज ने वो सुंदर कहा, तीर्थे तया ठाया येती पुनीत भावया, पर्व काळ पाया तळी वसे वैष्णवा। तीर्थे तया ठाया, उनके पास में सब तीर्थ होते हैं। तीर्थ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं, इनका दर्शन कर लिए, पूरे जितने भी तीर्थ है पृथ्वी पर, उन सबका स्नान करने का पुण्य मिल जाएगा। येति पुनीत भावया, वो तीर्थ भी पुनीत होने के लिए इनके चरणों पे आते हैं। एक कुक्कुट स्वामी नाम के एक स्वामी थे, कुक्कुट स्वामी, जो भक्त पुंडलिक जो है उनके गुरु। ये पुंडलिक महाराज निकले यात्रा में, कैसे निकले, क्या निकले, आप सबको मालूम। निकले, इनका एक रात का वास्तव्य कुक्कुट स्वामी के मठ में हो गया। कुक्कुट स्वामी अपने ध्यान धारणा में थे, इन्होंने उनका दर्शन किया, रात में विश्राम किया। सवेरे यानी प्रातः काल में शुक्र का तारा जब निकलता 3:30-4 बजे, उनको कुछ तो भी हलचल दिखी मठ में। उन्होंने नींद खुली, देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर ललना,
स्त्रियां बहुत ही मैले गंदे कपड़े पहन के आई और उन्होंने पूरे मठ की स्वच्छता कर ली, साफ सफाई कर ली। 3 स्त्रियां थी और पूरा जो आश्रम था वह एकदम स्वच्छ निर्मल कर दिया, झाड़ झूड़ सब करके। और देखा उसने तो ये सब साफ करने के बाद में जाते वो निकल रही है बाहर, आई थी बहुत गंदे मैले कपड़ों से, एकदम लावण्यवती थी लेकिन धूल धाल सब आंख में बैठी थी, लेकिन सब साफ सफाई करके निकली तो अत्यंत लावण्यमय उनका स्वरूप था। उनके वस्त्र भी बहुत ही शोभिवंत थे, स्वच्छ थे और जाने निकली। इसने चमत्कार देखा कि भाई साफ सफाई करने के बाद में तो मैला हो जाता, नहीं क्या कपड़े भी गंदे हो जाते। इनका तो उल्टा हो गया, ये आई थी गंदे कपड़े पहन के, अब साफ सफाई करके निकली तो अत्यंत सुंदर ऐसे वस्त्र इनके बदन पर है। उन्होंने चरण छुए उनके और बोले कि माता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछूं? बोले पूछो। तो बोले आप लोग हो कौन और आपने इस आश्रम की सब इतनी स्वच्छता कर ली और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आप आई थी तो गंदे वस्त्र पहन के आई थी, लेकिन अभी साफ सफाई करके निकली तो आपके वस्त्र एकदम से स्वच्छ हो गए, ये चमत्कार कैसा है? कौन हो आप? बोले बेटा तू पांथस्थ लगता है इसीलिए तुझे मालूम नहीं। यह जो आश्रम है जिसके यहाँ तू ठहरा है यह कुक्कुट स्वामी का आश्रम है और इनकी महती इतनी है, इतने बड़े भगवत भक्त है कि इनका आश्रम स्वच्छ करने से ऊपरी ऊपरी नहीं अंदर भी शुद्धता होती है। ऐसा क्यों होता है? हम कौन है? हम तो गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ हैं जो बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसमें आके लोग नहाते हैं तो अपने सब पाप धुल जाते हैं। ये सब पूरी दुनिया मुझे हम में आके नहाती है और अपने पाप अपना जो गंदापन है हमें छोड़ जाती है। तो हमने वो सब पाप वो गंदगी कहाँ स्वच्छ करना? इनका आश्रम स्वच्छ करने से हमारी सब क्या पाप वासना सब गंदी जो चीजें लोगों ने छोड़ी है वो सब स्वच्छ हो जाती है। आए थे तो गंदे वस्त्र इसका प्रतीक है कि लोगों के सब पाप अनाचार अत्याचार जो भी है वो सब हम पहन के आए थे, यहाँ आके स्वच्छता कर ली तो पूरा स्वच्छ हो गया अंतःकरण। इनका इतना महत्व है। तीर्थे तया ठाया येति पुनीत भावया। तीर्थ राह देखते हैं कि ऐसा कोई भगवत भक्त आके मुझ में नहाए ताकि ये बाकी लोगों के पाप सब धुल जाए। एक बार यमुना जी में नारद स्नान करने गए तो यमुना जी बड़ी उत्साह से सामने आ गई, बोले आप जैसे महात्मा अगर नहाएंगे तो मेरे पाप पूरे धुल जाएंगे। बाकी लोग तो तरसते हैं कुछ हम में स्नान करने के लिए, लेकिन हम आप लोगों की राह देखते हैं, आप जैसे आके हमने नहाए ताकि हमारे सब पाप धुल जाए। तीर्थे तया ठाया येति पुनीत भावया पर्व काल पाया तरी वसे वैष्णवा। कुंभ मेला लगने वाला है अभी, कहाँ पे? प्रयागराज में 14 जनवरी महीने में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तब महीना भर चलता है कुंभ। बाद में नासिक में भी है मई महीने में। तो कुंभ मेला में जाना किस लिए भाई? एक बार कुंभ मेले में जाके आए पूरे पवित्र हो गए। ऐसा जो पर्व काल होता है और अनेक सारे पर्व काल होते हैं, एक कपिला षष्ठी नाम का योग होता है। कपिला षष्ठी सुने है क्या? 60 साल के बाद में एक बार आता है, 60 साल के बाद में एक बार आता है, पर्व काल है। एक कोकिला व्रत होता है, पता होगा कितने साल के बाद आता है? 18 साल के बाद में आता है, बरोबर है ना? एक कोकिला बनाने की, इसकी पूजा करने की महीना भर वगैरह वगैरह। जैसा अधिक मास होता है ये भी पर्व काल है, कब आता है? 3 साल बाद में आता है, बरोबर है ना? हर साल आता है क्या? नहीं, 3 साल बाद में आता है। ऐसा ये पर्व काल होते हैं। पर्व काल पाया करी, उनके तो पैरों के नीचे हरदम पर्व काल है, कोई कपिला षष्ठी की राह देखने की जरूरत नहीं। अब 60 साल में एक बार आएगा तो क्या भरोसा कि हमारे जीवित में आए ना आए, बरोबर है कि नहीं? लेकिन इनके चरणों में वह होता है यमु मणे काय दमावे। यम धर्म बोलता है कि इनको क्या मैं दंड दूं। दमु मणे कमनाते दमावे, दम भी पीछे हटाए। तीर्थे मणति काय खावे, दोष आप ओखदाची नहीं, ओखदाची किंचित मात्र इसमें इनमें दोष नहीं। तो तीर्थ बोलते इनमें से मैं क्या लूं?
ऐसे माझे नाम घोषे नाही करती विश्वाची दुःखे अवघे जगची महासुखे दुमदुमित भरेले ऐसे माझे नाम घोषे सदा मेरे नाम में रत रहते हैं नाही करती विश्वाची दुःखे उनके पास में दुख नाम की चीज नहीं होती अवघे जगची महासुखे दुमदुमित भरेले पूरे जगत को सुख और आनंद प्रदान करने वाले होते हैं अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक ये तो प्रतिज्ञा है गणेश्वर महाराज की पूरा संसार जो है सुखमय कर डालूंगा ते पहाटे भी न पहावित अमृते भी न जीववित योगे भी न दावित कैवल्य डोळा इनका कैसा है पहाटे भी न पहावित वो तो हर एक को क्या जागृत करते हैं और उनके जागृत करने की वजह से रात में हम सोते हैं दिन निकला कि फिर जागृति आती है रात में उठते हैं क्या 3 बजे उठ गए ऐसा होता है क्या नहीं जैसे रात जाकर सवेरा आने की राह देते हैं इनको तो उसकी जरूरत नहीं है ये जागरूक करते हैं हम सब निद्रिस्त है जगाते हैं तो इनको कोई दिन निकलने की जरूरत नहीं पड़ती और बोलते हैं अमृते भी न जीववीत अमृत पीने से जीवन दान मिलता है ये तो अमृत की इनको जरूरत नहीं योगे भी न दावित कैवल्य डोळा जिनको कोई योग साधना करने की जरूरत नहीं इनकी अगर कृपा हो गई तो सब योग की समाधि तक की अवस्था है अपने आप प्राप्त हो जाती परी राया रंका पाड़ धरू नेनती सान्या तोरू कड़सरी करू एक सरे आनंदाचे आवारू होत जगा राया रंका पाड़ धरू उसमें उनके कृपा में कोई भेद नहीं होता राजा हो या रंक हो भिकारी हो या सेठ हो सबको एक समान लिखते हैं दया करने पुत्रासी तेची दासा आणि दासी तुकाराम महाराज कहते हैं नेनती सानिया थोड़ा कड़सनी करू एक सरे आनंदाचे आवारू होत जगा छोटा बड़ा यह भी भेद नहीं है इसलिए हमने देखा हमारे पुराण कथाओं में कि 5 साल के ध्रुव से लेकर तो 1400 साल तपश्चर्या करने वाले चांगदेव महाराज इन तक सब एक समान अधिकारी है प्राणी मात्र भी है गजेंद्र नाम का हाथी था बरोबर है ना हाथी था यानी पशु भी उनके नजर में कोई पशु तुल्य नहीं होता है कहीं एका देने वैकुंठा जावे ते वैकुंठची केले आगवे ऐसे नाम घोष गौरवे धबळले विश्व बोलते हैं कि कहीं एकाची नहीं वैकुंठा जावे बहुत सारी तपस साधना करके वैकुंठ में जाना है ते ती वैकुंठची केले आगवे वो तो यहाँ ही उन्होंने वैकुंठ निर्माण कर लिया बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं ऐसे नाम घोष गौरविले धवळले विश्व तेजे सूर्य जैसे सुज्वळ परितेही अस्तवे हे किडाळ चंद्र संपूर्ण एखादे वेळ हे सदा पुरते तैसे सूर्य तेजे सुज्वळ परितेही अस्तवे किडाळ सूर्य अत्यंत तेजस्वी है सब जगह को प्रकाश देता है लेकिन उसमें भी एक शल्य है कि रात हो गई कि सूर्य दिखता नहीं उसका तेज हमें मिलता नहीं परितेही अस्तवे किडाळ वो तो एक दोषयुक्त है अस्तमान होने से वो लुप्त हो जाता है चंद्र संपूर्ण एखादे वेळ है सदा पुरते चंद्र पूरा चंद्रमा आकाश में महीने में एक ही बार आता है पूर्णिमा के दिन रोज पूर्ण होता है क्या नहीं लेकिन यह तो पूर्ण कला से हर बार सतत नियमित रूप से चंद्रमा समान प्रकाश देते हैं मेघ उदार परी ओसरे मेघ बहुत उदार है बादल बहुत उदार है परी ओसरे अब शरद ऋतु लग गया अब आए क्या बरसात अब आ गई तो मुश्किल हो जाएगी नहीं क्या सोयाबीन निकलने वाला है अपने धानों की क्या अभी धान निकालने का समय हो गया अब बरसात आएगी तो पूरा नुकसान हो जाएगा बरोबर है परी मेघ उदार परी ओसरे मेघ उदार है लेकिन ओसरे वो समाप्त हो जाता है मनोनी उपमेसी न पूरे उसकी उपमा मैं नहीं दे सकता इनके लिए हे निशंकपणे सपाखरे पंचानन क्या शब्द है देखो सपाखरे पंचानन ये लोग कैसे हैं जो भक्त है निशंकपणे सपाखरे पंचानन निशंक कोई शंका नहीं सपाखरे अत्यंत दयालु ऐसे पंचानन है शेर है लेकिन कैसे है सपाखरे अत्यंत प्रीतियुक्त सिंह है जयाचे वाचे पुढे भोजे नाम नाचत असे माझे जे जन्म सहस्त्री गोळगीचे एक वेळ मुखासी यावया जयाचे वाचे पुढे भोजे उनके वाचा में सदा नामघोष रहता है भगवान का नाम रहता है नाम नाचत असे माझे जे जन्म सहस्त्री गोळगीचे एक वेळ मुखासी यावया वो नाम बड़ा कठिन है
वैसे देखा जाए तो बोले कि नाम संकीर्तन यह बहुत आसान है, लेकिन जिनके मुख में आना है उन्हीं के मुख में आता है, सबके मुख में नाम आता नहीं। बोलते हैं कि नाम नाथता से जन्म सहस्त्री बोलोगीजे, एक वेड़ मुखासी, एक बार उनके मुख में राम का नाम आना, कृष्ण का नाम आना, इसलिए उनको बड़ा तप करना पड़ता है। ऐसा यह नाम उनके मुख की समय हमेशा आदत हुई रहती है, उनके मुख से नाम के सिवा दूसरा कोई निकलता ही नहीं। तुकाराम महाराज ने कहा, दिन रजनी हाथी धंधा गोविंदाचे पवाड़े, दिन भर रात भर, यानी कोई ऐसा समय नहीं बचा कि जहां इनके मुख में नाम नहीं। तो मैं वैकुंठी नसे, भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। एक वेड़ भानु बिंबी ही न दिसे, हम ऐसा बोलते हैं कि इस जगत में भगवान कौन है, तो सूरज हमारा भगवान है, दिखता है, रोज दिखता है, बरोबर है ना। एक समय ऐसा भी आएगा कि सूर्य में भी मैं नहीं रहूंगा। वरी योगी चाही मानसे उमरड़ो नीदाय, योगी लोग तपस्या करते हैं बहुत सालों सालों, या अनेक अनेक प्रकार के आसन लगा के, कोई एक पैर पे खड़ा होके, कोई उल्टा टांग के, कोई पानी में, ऐसे ऐसे बहुत सारी तपस्या करते हैं किसी के लिए कि अपने मन में या अंतःकरण में भगवान बस जाए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वरी योगियांची मानसे उमरड़ो नीदाय, उनके ध्यान में मैं नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है उन्हें भी मुझे प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण में बसाने के लिए। नामदेव महाराज ने तो बहुत सुंदर कहा है, योगी अंचे ध्यानी ध्याता नातुड़सी, तो तू अमावासी मांगे पुड़े। अरे योगी लोग तो सालों सालों तपस्या करते हैं, लेकिन उनके भी ध्यान में मैं नहीं जाता। परितया पाशी पांडवा मी हरपला घी बसावा, जे तू नाम दोष बरवा करती माझा, मैं अगर मुझे ढूंढना है तो वैकुंठ में जाने की या और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मैं वैकुंठी नसे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ, तरी दया पाशी पांडवा, उनके पास में हरपला की बसावा, मुझे अगर ढूंढना है तो उनके पास जाना पड़ेगा जहाँ नाम घोष होता है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्दवहा न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव जी को कहा, न साधयति माम योगो, मैं योग साधना से साध्य नहीं होता, न सांख्यम धर्म उद्दवहा, मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, न धर्म से मैं प्राप्त होता, न स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी नहीं, न तपस, तप से नहीं, त्याग से भी नहीं, न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, जहाँ भक्ति है, ये ऐसे भक्त है, उनके अंतःकरण में मैं सदा निवास करता हूँ। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये रवौ, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जो उद्धव को बात बताई वही बात नारद जी को बताई। न बोलते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदयों में भी नहीं रहता। मत भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं सदा हमेशा के लिए रहता हूँ। ऐसा बोलते हैं, धारणा है हमारी कि जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं वहाँ पांडुरंग खड़े होते हैं, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ प्रभु रामचंद्र जी खुद आते हैं। इसीलिए हमारा श्री राम मित्र मंडल जो है, उनके अध्यक्ष कौन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो है, वो उपस्थित रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, जहाँ नाम गोशु बरवा करती माझा, वहाँ मैं रहता हूँ। माझे भक्त गाती जेथे नारदाने उभा तेथे, कैसे माझा गुणी झाले देश काळा ते विसरले, कीर्तन सुखे झाले आपण पाची, कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचे निकळ प्रबंध, माझी आत्मचर्चा विशद उदंड गाती, कृष्ण विष्णु हरि गोविंद, अनेक नाम है मेरे, किसी भी नाम की आराधना करो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। हे बहु असो या परी कीर्तित माते अवधारी, एक विचरती चराचरी पंडू कुमरा, मग आणिकते अर्जुना सविया बहुवा जतना, पंच प्राणा मना पाडाऊ घेऊनी, बाहेरी यम नियमांची काठी घातली। अब जो एक 8-10 योगिया है, इसमें योग साधना का वर्णन किया है। थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि योग साधना कैसी है। बोलते हैं, बाहेरी यम नियमांची काठी लावली, आतू वज्रासनाची कवळी पन्नासिली, वरी प्राणायामाची मांडली वाहती यंत्रे। ये वर्णन करते हुए एक दुर्ग का रूपक ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। दुर्ग यानी किला, किला
ताबा उस पर विजय दिलाने का तो बड़ा युद्ध का प्रसंग होता है। किसी ने कभी दौलताबाद यानी देवगिरी का किला देखा है? देखा है? बहुत सुंदर नमूना है ना। जैसे हम जाते हैं तो पहले क्या लगता है? पहले तो एक परकोट, एक कंपाउंड है, कितना ऊंचा? 12-15 फुट ऊंचा। उसके दरवाजे से अंदर जाना, और वो जो परकोट है, परकोट बोलते हैं मराठी में, परकोट, उस पर क्या कील लगे हुए हैं, कील। यमन यमंच काटी घातली। अब वो योग साधना कैसी है तो उसका एक वर्णन करते हैं। योग के क्या, दुर्ग के रूप, दुर्ग का रूप लेके बोलते हैं, बाहेरी यमन यमंच काटी घातली। योग साधना कैसी? पहला योग साधना करनी है तो पहला क्या, पहली अवस्था क्या है? यम। यम 5 तत्व यमों में है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 तत्व है, इसको यम बोलते हैं। फिर नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह फिर नियम। यानी तात्पर्य क्या है कि पहले यम साधना चाहिए। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये 5 तत्व जिसने अपना लिया उसने यम पूरा कर लिया। बाद में ये नियम है। नियम क्या? शौच यानी शुद्धता, संतोष, स्वाध्याय, ये ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। यानी यम पार करने के बाद में नियम, ये यम नियमांची काटी घातली। यम नियम पूरी तरह से अपना के उसका एक कंपाउंड बना लिया। बाद में क्या किया? बड़ी वज्रासनाची पौड़ी पन्नासली। बाद में योग साधना करने के लिए आसन फिट करना पड़ता है, यम नियम, बाद में आसन आता है, वज्रासन। वज्रासन कैसे होता है? हनुमंत राय का जो बैठते हैं हनुमंत राय, वो वज्रासन है। अरे थोड़ी देर के लिए पैर पीछे करके बैठना सोचता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता, बरोबर है कि नहीं? और वज्रासनाची पौड़ी पन्नासली, पौड़ी यानी एक पक्का आधार, वज्रासन डाल दिया, पौड़ी पन्नासली, वरी प्राणायामाची मांडली वाहती यंत्रे। फिर आसन के बाद में प्राणायाम आता है। वो किला वश में करने के लिए पहले जाके तो यह अड़सर आता है, पहले ये सब बनाना पड़ता है। इसको लांग के फिर आगे गए, ते तो उल्लाट शक्ती चेनी उजीवडे, मन पवना चेनी सुरवाडे, 17 वियेचे पाणी आडे, बढिया विले। ते तो उल्लाट शक्ती चेनी उजीवाडे। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम करना पड़े तो क्या भाई, मेरा तो प्राणायाम ये एक इधर हाथ करना छोड़ दिया, हो गया, ये प्राणायाम है क्या? नहीं, प्राणायाम क्या, 2 हमारी 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, इनको एकाग्र करके सुषुम्ना नाड़ी से हमारा श्वास चलना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है, गुप्त होती है। ईड़ा, पिंगला ये प्रगट और प्रगट है। वो सुषुम्ना से हमारे व्यवहार चलने लगे, उल्लाट शक्ति निर्माण होती है। मन पवनाचे सुरवाड़े, मन पवन एक करके यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके 17 वियाचे पानी आड़े, बड़विया मिली। वो कुंडलिनी शक्ति की जागरण का यह बताया गया है। मूलाधार चक्र में स्थित होती है, 3.5 क्या फेरे लेके बैठी, कैसी है? सुप्त है, निद्रिस्त है। अपना मुख जो है वो हमारे उसके फेरे में अंदर छुपा के बैठी है। जब ये हम प्राणायाम तक आ जाते हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी चल लगती है तो वो खड़ी हो जाती है, वो फन निकालती है और धीरे धीरे सब चक्रों का भेदन करते 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 सहस्त्रदल चक्र में आती है। और कैसे रहता है? योग साधना में कहा गया, सर के नीचे पीलू, और कैसा रंग है उसका? गर्द लाल, कुमकुमाने नहाले, कुमकुम से नहाए हुए वो सर्पिणी का पीलू ऊपर फन निकालता है। फिर चंद्रा सहस्त्रदल चक्र में, और 17 वियेचे पानी आड़े, बढ़िया विले। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ जागरण हो गया कुंडलिनी का कि यहाँ सहस्त्रदल चक्र में एक अमृत कटोरा कुंभ होता है, वो थोड़ा सा कलता होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, और तिरछा होने से क्या होता है? अंदर का जो अमृत है वो नीचे गिरता है। इनका ये कुंडलिनी मुंह फाड़ के ऊपर रहती है आकर, तो उसमें वो गिर जाता है अमृत।
तो अमृत उसने पी लिया, पूरा शरीर कैसा होता है, चैतन्यमय तेजस्वी हो जाता है। तेव्हा प्रत्याहारे ख्याती केली, विकारांची सपिली बोहली, इंद्रिय बांधुली आणली हृदयातू। जैसी जागरण होने लगता है, प्रत्याहारे ख्याति केली। प्रत्याहार बोले तो क्या, एक बार मैंने सुना योग साधना में कोई भाषण दे रहा था, कोई प्रवचन दे रहा था, प्रत्याहार का मतलब बता रहे थे। प्रत्याहार यानी उचित आहार करना, थोड़े से फल खाना, थोड़ा सा आहार लेना। ये प्रत्याहार का संबंध आहार से नहीं। कृपया हम दिल से निकाल डालो कि प्रत्याहार बोले तो चलो एकादशी है तो क्या साबुदाना खाना है, फल खाना है, या एक भुक्त रहना है। बहुत लोग नक्त करते हैं, नक्त यानी एक बारी खाने का, शाम के समय खाने का, सवेरे खाने का नहीं। लेकिन प्रत्याहार का मतलब खाना नहीं। प्रत्याहार बोले तो इंद्रियों का जो आहार है वो उन्हें नहीं देना। यानी आपका विषय दृश्य है तो उनको ऐसे दृश्य नहीं दिखाना जिसमें विकार पैदा हो, कानों को ऐसी बात नहीं सुनाना जिससे विकार पैदा हो। तो प्रत्याहार कैसा है, तुकाराम महाराज ने बहुत सरल बताया। डोळे तुम्ही गारे सुख, पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐकारे कान, माझ्या विठोबाचे गुण। ये तुकाराम महाराज ने प्रत्याहार ही बताया, इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारे ख्याती केली, विकारांची सपिली बोहली इंद्रिये, इंद्रिय बांधुनी आणली हृदयातून। उनको उनका आहार देना बंद कर दिया, उनको बहिर्मुख जो है अंतर्मुख कर लिया, हृदय में ला लिया। तब धारणा वारु दाटिले, प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा आती है। धारणा वारु दाटिले, धारणा वारु, उनको क्या बोला है, वारु यानी अश्रु, धारणा वारु, उनको दाटिले, उनको छोड़ा है। महाभूताते एक वटिले, मग चतुरंग सैन्य दिवटिले संकल्पाचे। बोध में बोलते हैं महाभूतांचे एक वटिले, वो पंच महाभूतात्मक ऐसा जो धारणा रूपी वारु है, उसको महाभूताते एक वटिले, उनको भेजा और सब महाभूत जो है उनको एकवट किया, पंच महाभूतों को वश कर लिया। और मग चतुरंग सैन्य निवटले संकल्पाचे, फिर चतुरंग सेना जो है, चतुरंग सेना कौन सी, तत्व ज्ञान है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनकी सेना सिद्ध की और संकल्प से उन्हें सिद्ध किया। तयावरी जैत रे जैत, म्हणोनी ध्यानाचे निशान वाजत, दिसे तन्मयाचे झळकत एक छत्र। ऐसा सब करने के बाद में तयावरी जैत रे जैत, ऐसी सब सिद्धता कर ली, तब जाके कहा वो किले पे विजय पा लिया। जैत रे जैत यानी हम जीत गए ऐसा जयघोष हुआ। मनोनी ध्यानाचे निशान वाजत, वहां ध्यान सिद्ध होता है, धारणा के बाद में ध्यान सिद्ध होता है। जिसे तन्मयाचे झलकत एक छत्र, तन्मय अवस्था कैसे होगी, तन्मय। अब वह तत्व जो हमें प्राप्त करना है वो और मैं, यह एक रूप हो गए, इसे समाधि कहते हैं। पाठी समाधि श्रीयेचा अशेखा, आत्मानुभव राज्य सुखा, पट्टाभिषेक देखा समर से जाहला। उसके बाद में समाधि का अनुभव आता है। समाधि श्रीयेचा अशेखा, श्रिया बोला होता, श्रिया यानी महासुख, महासंपत्ति, महाअधिकार, वो प्राप्त हुआ। और आत्मानुभव राज्य सुखा, पट्टाभिषेक देखा, आत्मानुभव का सुख जो है उसका राज्याभिषेक हो गया। ऐसे है गहन अर्जुना माझे भजन। ये इतना मुश्किल कठिन है। अब ये बोलने के लिए मैंने तो 10-5 मिनट में कह दिया, लेकिन करने को देखो। पहली अवस्था यम हो सकता है क्या, नहीं, नियम नहीं, प्राणायाम की तो बात ही छोड़ो, आसन भी नहीं हो सकता। सीधा सीधा है कि कहीं कीर्तन भजन में बैठे तो 2 मिनट के अंदर नींद आ जाती। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा कि रात को उनको 2 बजे तक नींद नहीं आती इसी रूम में, उनको कीर्तन में आके बिठाओ, बिल्कुल 2 मिनट में बाजू वालों को तकलीफ, उनके अंग पर गिरते हैं, इतनी गहरी नींद आती है। तात्पर्य क्या, आसन पे बैठ नहीं सकते। फिर तो धारणा ध्यान ये बात तो दूर ही दूर रही, लेकिन इसमें होता है ऐसे है गहन, इसलिए ये मुश्किल है। अर्जुना माझे भजन आता ऐके सांगेने जे करती एक। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरों का उदाहरण बताइए। योगी का बताया, तरी दोन्ही पालव वेरी, जैसा एक तंतु अंबरी, तैसा मी वाचुनी चराचरी जानती ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं, तरी दोन्ही पालव वेरी, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े में क्या होता है, जैसा एक तंतु अंबरी, एक ही वस्त्र में एक तंतु होता है, उसी से ताना बाना कहते हैं, उसी से वस्त्र बनता है। तैसा मी वाचुनी चराचरी जानती ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्या सर्वम खलविदम ब्रह्म,
जितना भी है परमात्मा का स्वरूप है। वो बोलते हैं कि कितने भी वस्त्र प्रकार हो, लेकिन उसमें तंतु यानी धागा एक ही होता है। वैसे मुझे ही सब चराचर में देखते हैं। आदि ब्रह्मा करुणी शेवटी मशक धरुणी माझी समजते जाणवणी स्वरूप माझे। दूसरे लोग भक्त ऐसे होते हैं कि आदि ब्रह्मा करुणी ब्रह्मदेव से लेके मशक यानी हमारा मच्छर वहां तक माझी समजते जाणवणी स्वरूप माझे, इन सबको ब्रह्म रूप मानते हैं। मग वाड़ दाखते न मनजी सजीव निर्जीव देनती देखलिया वस्तु उजू लुटी थी मीची मनोनी। वाड़ दाखुटे न मनी थी, वो किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानते, भेद नहीं करते। सजीव निर्जीव नहीं रहती, सजीव में भी वही देखते हैं तत्व, निर्जीव में भी वही देखते हैं। देखलिए वस्तु उजू लुटी थी मीच मनोनी, हर एक वस्तु की पूजा करते हैं, सबको बचते हैं। अपुले उत्तमत्व नाटवे नाटवे पुढील योग्यावगे नवे एक सरे व्यक्ति मात्राचे नामे नमुची आवडे। वो फिर अपनी अवस्था नहीं देखते, सबको भजन करते, सबको प्रणाम करते हैं। जैसे उंची उदक पडिले ते तळवटवरी ये गेले, तैसे नमीचे भूत जात देखिले ऐसा स्वभावचे दयांचा। जैसे पानी है ऊपर ऊंची स्थित जगह पर गिरा तो अपने आप वो नीचे आ जाता है, लाना पड़ता है क्या? नीचे से ऊपर लाने के लिए फिर हमारे नल को टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, बराबर है ना? और टंकी से पानी नीचे आने के लिए पंप लगाया क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ऊपर से नीचे बहना पानी का स्वभाव है, वैसे ही तैसे नमीजे भूत जात देखिले ऐसे स्वभाव तैसे जो भी दिखते हैं उनको प्रणाम करना, उनको भगत स्वरूप मानना, ये उनका स्वभाव हो जाता है। का फल लिया तरुण की शाखा सहजे भूमि से उतरे देखा। कितना सुंदर उदाहरण दिया, देखो कि फल लिया तरुण की शाखा, जिस शाखा को बहुत फल लगते हैं सहजे भूमि से उतरे देखा, वो झुकती है नहीं झुकती? झुकती है। हमारे इधर संतरे की बगीचे, तो हमारे यहाँ मेरे यहाँ भी अपने परिसर में ये काटोल कल्पेश्वर के उधर बहुत सारे संतरे के बगीचे, नागपुर के संतरे बड़े फेमस। तो जब वो संतरे को पेड़ संतरे के झाड़ को आधार देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फल लगते हैं तो नीचे झुक जाता है, जमीन तक आ जाता है, टूट भी जाता है। ऐसे बोलते हैं कि उनका कैसा स्वभाव रहता है, तैसे जीव मात्रा आशय का खाला व्यक्ति सब जीव मात्र के लिए अपना स्थान उनसे भी नीचे रखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अखंड अगरवत्ता होने सती तयाते विनयो हेची संपत्ति जय 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 मंत्र अर्पिति माझा जिठाई। थोड़ा 2 मिनट ये पूरा कर लेता हूँ, तो तभी रुकूंगा क्योंकि विषय जो है वो आधा छोड़ नहीं सकता। जय अखंड अगरवत्ता होने सती, सबके लिए वो निरंकार रहते हैं। तयाते विनयो हेची संपत्ति, उनके पास में विनय यही उनकी संपत्ति होती है। विनय यानी नम्रता। जय 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 मंत्र अर्पिति माझा जिठाई, हर एक को प्रणाम करके जय जय उनका जय जयकार करके मेरे में रमते हैं। नमिता मानाभिमान गळाले म्हणूनी अवचिते ते मीच जाहले, ऐसे निरंतर मिसळले उपासिती। ऐसे भी दूसरे भक्त है, नमिता मानाभिमान गळाले, हर एक की पूजा करते हैं। रामदेव महाराज के मस्तक पर थापटी मारे थे, किसने? मुक्ताबाई ने। गोरा काका की थापटी मारे, बोले कच्चा मड़का कच्चा है। रामदेव महाराज को बड़ा अहंकार हो गया, ये कैसे 8-10 साल की लड़की मुझे कच्चा, मैं तो भगवान के पास रहता हूँ। तो मुक्ताबाई ने उत्तर दिया, अखंड जयाला देवाचा शेजार, कार्य अहंकार गेला नहीं। अरे नित्य भगवान के पास रहते हो, भगवान से बातें करते हो, आपने दिया हुआ नैवेद्य भगवान खुद खाते हैं, इतना सब होने पर भी आपके पास का अहंकार नहीं गया, क्या आपके भक्ति का उपयोग है? तात्पर्य का सबसे विनयता से व्यवहार करते हैं। मनोने आवश्यकते मीच झाले, ऐसे जो इतना नम्रता का व्यवहार करते हैं, नम्र झाला होता तेने कोंडिले आनंदा, वो मुझे मिल जाते हैं। अर्जुना हे गुरुची भक्ती सांगितली तुझ प्रती, आता ज्ञान येते जिती ते भक्ता ऐके, परी भजन करती हातवटी, तू जाणता हासी किरीटी, जे मागा या गोष्टी केली आम्ही। जेव्हा अधिकजी अर्जुन म्हणे, तै दैविकी हे प्रसादे कारणे, तरी काय अमृताचे आरोग्यने पुरे म्हणवे। या बोला अनंते लागटा देखिला दयाते, की सुखावले चित्ते डोलत असू। ये एक पहला जो उपाय बताया योग मार्ग था, दूसरा जो बताया वह साधु सेवा करने का, सद्गुरु की उपासना करना था। तीसरा जो है ज्ञान मार्ग है। तब अर्जुन म्हणे, एक आई चकोरे विण चांदण्याची नाही, मग जग निववीचे हा तयाचा ठाई स्वभाव की गा। तीसरा ज्ञान मार्ग बताया। एरवी हा अनवसरू सर्वथा परी बोलविजत ते असता तुझी माते। अभ्यास करने के लिए भी चित्त एकाग्र होना अत्यंत जरूरी है। भगवान ने कहा कि अगर मुझे पाना है तो अभ्यास करके भी। और बोलते हैं
फिर अर्जुन ने पूछा, ये रे चकोरे ती आपले चाळे चाचू करती चंद्राकडे, तेवी आम्ही विनवते थोकडे देव कृपा सिंधू। वो चकोर नाम का पक्षी होता है, चकोरे बिना चांदने नाही, उसके लिए चंद्रमा प्रकट होता है। वो भगवान कहते हैं, ये रे चकोरे ती आपले चाळे चाचू करती चंद्राकडे, तेवी आम्ही विनवते थोकडे देव कृपा सिंधू। अर्जुन कहता है कि हम चकोर जैसे तेरी राह देखते हैं, मुंह फाड़ के तेरी तरफ बैठे हैं, कब हमारे मुख में अमृत गिरेगा। जी मेघू आपुलिये प्रौढी जगाती आरती दवडी, वाचुनी चातकाची तहान केवडी, तो वर्षा हो पाहुनी। वो चातक नाम का छोटा सा पक्षी होता है, वो मुंह खुला के बैठता है कि कब मृग ऋतु की मृग नक्षत्र की वर्षा आएगी और पानी मुझे मिलेगा। हम तो इतना राह देखते तुम्हारी बैठे हैं, परी चुळा एकाची आचाडे, जे भी गंगेची टाकावे पडे, ते भी आर्त भाऊ का थोडे तरी सांगावे देवा। एक अंजुली भर गंगा का अमृत पानी हमने सेवन आंख पे छिड़क लिया तो पवित्र हो जाता है, उतनी हमको आस है, पूरा क्या पूरा तो मिल जाए, कोई जरूरत नहीं है। तो तीर्थ देवे मन तेरे राहे, जो संतोषी आमाजा आला है, दयावरी स्तुति साहे ऐसे उगले नाही। तेरे प्रश्न से और तेरे भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ, भगवान बोलते हैं दयावरी स्तुति साहे ऐसे उगले नहीं। फिर बाद में बहुत प्रशंसा मेरी की, स्तुति की, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। पै परिसत्य आस्ति निकिया परी, तेची वक्तृत्व वराडी कबरी, ऐसे पुरस्कारों ने श्री हरि आदरे बोलो। बोलते हैं कि तू अत्यंत निष्ठापूर्वक मेरा कहा सुन रहा है, तो इससे क्या हुआ, मेरे से नाता जोड़ने की प्रयत्न कर रहा है। ऐसा अर्जुन को क्या शाबाशी देके भगवान बोलते हैं कि अब आगे की बात सुन। और ज्ञान यज्ञ ने चाप्यन्य यंतु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ का ज्ञान यज्ञ की जो आराधना करते हैं वह उत्तम अधिकारी अभेद रूप से, जो मध्यम होते हैं वो भेद रूप से, और कनिष्ठ जो है या देवता रूप से मेरी भक्ति करते हैं। ये तीन तरह के भक्त है, ज्ञानी, मध्यम और जो क्या कनिष्ठ अधिकारी जो है, उनकी आराधना क्या है, ज्ञान यज्ञ की। ये आगे के श्लोक में बताया है। पता है मुझे कि आज 3 ही श्लोक हुए, लेकिन यह बात बड़ी पति की थी, इसलिए अपन 3 में ही रुके हैं। अगले इसमें ये ज्ञान यज्ञ की बात कहेंगे और 15वां अध्याय, ये 9वां अध्याय अगले अपने चरण में अपन पूरा कर लेंगे। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, माफ करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। बालकृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करें।
बुधवार की सेवा में मुझे देना कि दे दिए। दिया नहीं, बुधवार को दिया हुआ है, मतलब वो तो अपन चेंज कर देंगे, उनका के लिए इसमें ले लीजिए। क्योंकि बाद में फिर शनिवार को नहीं, कदाचित मैं नहीं रहूँ। हाँ, शनिवार को तो आप उधर जाओगे ना अकोला।